हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके सारे वन डे एग्ज़ाम में, पीसीएस में, सीजी व्यापम में, सारे ही एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विज्ञान खोज एवं उसके आविष्कार। देखिए, यंत्र संबंधी महत्वपूर्ण आविष्कार किसके-किसके द्वारा किए गए थे, उसके आविष्कारक कौन थे, इसकी जानकारी आज हमें मिलेगी। सबसे पहला है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड जो है, उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? मोटर कार मैन्युफैक्चर का, ठीक है। फिर है जी डाई मलेर जो है, उन्होंने भी मोटर कार एवं ऑटोमोबाइल का आविष्कार किया था। फिर देखिए ग्राहम बेल जो है, हम सबको पता है बचपन से ही कि टेलीफ़ोन का आविष्कार जो है वो ग्राहम बेल ने किया था। फिर है ग्राहम बेल जो थे, उन्होंने माइक्रोफ़ोन का भी आविष्कार किया था। फिर है ब्रेकेट जो थे, उन्होंने किसका आविष्कार किया था? हेलीकॉप्टर का। फिर उसके बाद देखिए बुशनैल जो थे, सबमरीन सबमरीन का इन्होंने आविष्कार किया था। फिर है कैक्सटन जो थे, इन्होंने छापाखाना का, कोल्ट ने रिवॉल्वर का। फिर देखिए डैमलर ने गैस इंजन का आविष्कार किया था। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का। फिर है निकोलस ऑटो ने एक इंटरनल कंबशन इंजन बनाया था। फिर है थॉमस कॉक ने रबर टायर का। एडिसन थॉमस अल्वा ने इलेक्ट्रिक बल्ब एवं ग्रामोफोन का। फिर माइकल फैराडे का हम लोगों को पता है डायनेमो का। और फ्रैंक बिटील ने प्रोपल्शन का। और फुल्टन अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्टीम बोट का आविष्कार किया। स्टीम बोट यानी भाप से चलने वाली बोट। उसके बाद जिलेट एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सेफ्टी रेजर, आपने सुना होगा जिलेट गार्ड, नाम है ना जिलेट गार्ड, सेफ्टी रेजर का इन्होंने आविष्कार किया। फिर एक गुटनबर्ग जो थे, उन्होंने छापने की कला का आविष्कार किया। जेम्स पकल ने मशीन गन का। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का, ठीक है। और हाइजन उन्होंने पनडुब्बी वाली घड़ी का। फिर है इलियास हो, ये सिलाई मशीन का। रिचार्ड हो जो है वो रोटरी प्रिंटिंग मशीन का। फिर देखिए, हम लोगों ने ये तो पढ़ा ही है बचपन से कि जेम्स वॉट जो थे, उन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, जेम्स वॉट ने। और मैकमिलन ने बाईसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? बचपन में मैम पूछती थी तो आप लोग बताते होंगे कि मैम बाईसाइकिल का आविष्कार जो है वो मैकमिलन ने किया था, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मॉसर एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने राइफल की मैंगनीज का आविष्कार किया। फिर उसके बाद देखिए लिखा है मर्केटर जो थे, उन्होंने आकाश एवं पृथ्वी का ग्लोब बनाया था। फिर उसके बाद देखिए मर्गेंथलर ने लिनोटाइप का आविष्कार किया था। उसके पश्चात है मोंट गोल्फियर जो थे, उन्होंने बैलून का आविष्कार किया था। फिर है पास्कल ने गणना की मशीन बनाई थी, ठीक है। फिर है स्विंटन ने मिलिट्री टैंक बनाया था। सोल्ज ने टाइपराइटर बनाया था। सोल्ज ने टाइपराइटर, वही जो खट 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 करता है। फिर देखिए डब्ल्यू शोकले ने ट्रांजिस्टर का निर्माण किया था। टोरीसेली ने बैरोमीटर का, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है बहुत बार। टोरीसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। उसके पश्चात देखिए लिखा है IA वॉटसन वाट, इन्होंने रडार का आविष्कार किया है। उसके बाद देखिए लिखा है कि राइट ब्रदर्स का एरोप्लेन। फिर उसके बाद है वाटरमैन फाउंटेन पेन का आविष्कार इन्होंने किया था, वाटरमैन ने। फिर देखिए लिखा है जीन्स जो होता है, उसका आविष्कार किसने किया था? कैमरा तथा लेंस, ठीक है। फिर उसके बाद है फर्डिनेंड कैरे जो थे, उन्होंने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया, जो आप लोगों के घर में होगा, जिसमें आप लोग बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये सब रखते हैं ना, प्रिजर्व करते हैं, वही। तो अगर आपसे कोई पूछेगा घर में कि रेफ्रिजरेटर का आविष्कार करता कौन है, तो आप लोग कहेंगे फर्डिनेंड कैरे, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा।
देखिए, यहाँ पर लिखा है कि बेसिकली बहुत सारे पदार्थ लिखे गए हैं और पदार्थों के आविष्कारक या खोजकर्ता कौन है और उसका वर्ष। जैसे देखिए अमोनिया, अमोनिया का जो आविष्कार है वो कौन से सन में हुआ था? तो 1908 में किसके द्वारा? एफ.जी. हैबर के द्वारा। यानी अमोनिया के आविष्कारकर्ता या खोजकर्ता कौन है? हैबर है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है? फिर है यूरेनियम, यूरेनियम जो है उसके आविष्कारकर्ता कौन है? मार्टिन क्लाप्रोथ। और सीमेंट के आविष्कारकर्ता कौन है? जोसेफ ऑस्पडीन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आविष्कारकर्ता कौन है? ऑक्सीजन के आविष्कारकर्ता है जे प्रिस्टले। नाइट्रोजन के आविष्कारकर्ता है डेनियल रदरफोर्ड। फॉस्फोरस के आविष्कारकर्ता है ब्रांड। न्यूट्रॉन के आविष्कारकर्ता है चैडविक। क्लोरीन के आविष्कारकर्ता है शीले। इलेक्ट्रॉन के हैं जे थॉमसन। हाइड्रोजन के कैवेंडिश हैं। प्रोटॉन के गोल्डस्टीन है। ओजोन के क्रिस्पियन स्कोनबैन है, ठीक है? और यहाँ पर ये ईयर लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं इस पूरे पेज का, ठीक है? ये आपके रिवीजन में काम आएगा। ऑक्सीजन के आविष्कारकर्ता कौन है? तो जे प्रिस्टले, भूलिएगा नहीं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार। जैसे देखिए यहाँ पर आविष्कारक दिया हुआ है और यहाँ पर आविष्कार दिया हुआ है। सबसे पहले है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड फ्लोरे। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? पेनिसिलिन का। फिर देखिए विलियम हॉर्वे, विलियम हॉर्वे जो थे उन्होंने रक्त परिसंचरण का आविष्कार किया था, रक्त परिवहन का, ठीक है? फिर देखिए कार्ल लैंडस्टेनर, ये जो थे इन्होंने रक्त परिवर्तन का आविष्कार किया था। फिर हैनीमैन, हैनीमैन जो है इन्होंने होम्योपैथी की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आपका वन लाइनर में पूछ देता है कि होम्योपैथी की स्थापना किसने की थी? तो हैनीमैन ने। बाकी फंक, फंक के आविष्कारक है, मतलब जो फंक है वो किसके आविष्कारक है? विटामिन की, ठीक है? इसको भी याद रखिएगा। फिर है मैकुलन, मैकुलन ने विटामिन ए की आविष्कार किया था और जो मैकुलन थे उन्होंने विटामिन बी का भी आविष्कार किया था। फिर लिखा है यूजोक्ट होलकट, यूजोक्ट होलकट जो थे उन्होंने विटामिन सी का आविष्कार किया है। फिर देखिए एफ.जी. हॉपकिंस, इन्होंने विटामिन डी की खोज की है। फिर है एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की है। फिर देखिए रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच ने टीबी की चिकित्सा की खोज की। फिर है लेनेक, लेनेक ने किसकी खोज की बताइए? तो जो लेनेक है उन्होंने इस स्टेथोस्कोप की खोज की है। फिर उसके बाद है लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, इन्होंने एंटीसेप्टिक के द्वारा चिकित्सा पद्धति है उसका आविष्कार किया था। किसने? लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ने। लुई पास्चर ने हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार किया। फिर है डॉक्टर देखिए यहाँ पर लिखा है डॉक्टर रोनेल्ड रॉस, इन्होंने मलेरिया की चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार किया। फिर है डॉक्टर जोन्स ई साल्क, इन्होंने एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया। सर जेम्स हैरिसन, इन्होंने क्लोरोफार्म की खोज की। फिर है वैक्समैन, वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार किया। ऐसे ही हम आगे देखते हैं, अभी तो काफ़ी सारा है, ठीक है? इसको बार बार पढ़ेंगे 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि आप ऑप्शंस देख के एलिमिनेट कर लेंगे। फिर देखिए डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये हृदय प्रत्यारोपण का इन्होंने आविष्कार किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। फिर है एफ बेंटिक, इन्होंने इंसुलिन का आविष्कार किया था जो कि किसके काम आता है? डायबिटीज़ के उपचार के लिए, बेंटिक ने। फिर है यूएन ब्रह्मचारी, इन्होंने कालाजार बुखार की चिकित्सा का आविष्कार किया। फिर है डोमाग, डोमाग ने सल्फा ड्रग का। रॉबर्ट कोच ने हैजे का टीका। फिर है पाम मुलर, पाम मुलर ने डीडीटी का। फिर है ओइजकमेक, ओइजकमेन जो थे उन्होंने बेरी बेरी की चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार किया था। फिर है ऑर्थर वर्ग एवं जेम्स वॉटसन, जेम्स वॉटसन ने आरएनए का आविष्कार किया था। किसका? आरएनए का। फिर है जेम्स वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने किसका किया था? तो डीएनए का। ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद देखिए ड्रेसर, ड्रेसर ने एस्प्रिन का आविष्कार किया, एस्प्रिन। रेबी, रेबी ने आविष्कार किया था क्लोरोक्विन का। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड बनाया था। फिर उसके बाद है फिनले, फिनले ने टेरामाइसिन का आविष्कार किया। ल्यूवेन हॉक ने बैक्टीरिया का। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि बैक्टीरिया का आविष्कार जो है या उसके खोजकर्ता कौन थे? तो ल्यूवेन हॉक।
फिर देखिए रोबर्थ जो थे उन्होंने टाइफाइड के जीवाणु का आविष्कार किया था। फिर है रीड ने पीले बुखार की चिकित्सा का आविष्कार किया। फिनसेन जो थे अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा चिकित्सा पद्धति को इन्होंने ढूंढा था। फिर है बेहरिंग एवं कीतासातो एंटी टॉक्सिन। फिर है यूगन स्टेनॉच जो थे उन्होंने लिंग हार्मोन का आविष्कार किया। फिर है लैंड स्टेनर ने एंटीजन का आविष्कार किया। फिर है सेल्मन वैक्स ने स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार किया। हॉफमैन ने एलएसडी का। पिनकस ने गर्भ निरोधक गोलियों का। फिर उसके बाद है एल्बर्ट सेब्रिन, इन्होंने पोलियो का मुख्य टीका का आविष्कार किया। फिर है वॉल्टन लिलहक, इन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार किया। फिर देखिए स्टेप्टो एवं एडवर्ड्स, इन्होंने प्रथम परखनली शिशु बनाया था। ठीक है, फिर देखिए सिगमंड फ्रॉयड, ये मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। फिर है लॉवेरॉन जो थे उन्होंने मलेरिया के रोगाणु का आविष्कार किया। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा कलेब्स बर्निक, ये जो थे बजर्निक, ये जो थे इन्होंने डिप्थीरिया के जीवाणु का खोज किया। फिर है हंसन जो थे उन्होंने कुष्ठ के जीवाणु का खोज किया। फिर है लुई पाश्चर जो थे उन्होंने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। लुई पाश्चर ने किसका आविष्कार किया था? रेबीज के टीके का। फिर है पॉल एरिक जो थे सिफिलिस की चिकित्सा पद्धति जो होती है उसका आविष्कार पॉल एरिक ने किया। अब देखिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के बारे में देख लीजिए। रक्त का परिसंचरण जो है उसका बेसिकली जो आविष्कारक है वो है विलियम हॉर्वे। और विलियम हॉर्वे किस कंट्री से थे? तो ब्रिटेन से थे और वर्ष 1628 में इन्होंने इसे खोजा था। फिर देखिए बायोकेमिस्ट्री के हैं जॉन बॉप्टिसा बॉन हेलमांट, ये बेल्जियम के थे। फिर बैक्टीरिया के मैंने अभी आपको ऊपर भी पढ़ाया था, ल्यूवेनहॉक हॉलैंड के थे। न्यूरोलॉजी के आविष्कारक कौन है? तो फ्रांज जोसेल गाल। शरीर विज्ञान के आविष्कारक कौन है? तो एल्ब्रेच्ट वॉन हॉलर। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण यंत्रों के बारे में देख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण यंत्रों में है, सबसे पहला है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के बारे में देख लीजिए कि इसका उपयोग जो है वो लघु धारा यानी कि माइक्रो एम्पियर को नापने के लिए करते हैं। ठीक है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का यूज़ कैसे करते हैं? लघु धारा को मापने के लिए। फिर है बैरोग्राफ का यूज़ किसके लिए करते हैं? तो वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को बैरोग्राफ की सहायता से मापा जाता है। अगला देखिए बैरोमीटर क्या होता है? तो यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। फिर है बाइनोक्यूलर जो है वह यह उपकरण दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है, यानी कि बाइनोक्यूलर जो है वो देखने की वस्तु है। ठीक है, दूर तक देखने की वस्तु क्या है? बाइनोक्यूलर। फिर देखिए कैलिपर्स जो है इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर एवं बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। कैलिपर्स जो होता है आप लोगों ने सुना होगा, वर्नियर कैलिपर्स जो होता है, आप लोगों ने फिजिक्स का जो एक्सपेरिमेंट होता है स्कूल में 10th या 12th लेवल पर, उसमें वर्नियर कैलिपर्स कई बार उसका यूज़ सिखाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में। तो देखिए इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर एवं बाहर के क्या मापे जाते हैं? व्यास मापे जाते हैं या किसी वस्तु की मोटाई मापी जाती है। फिर है कैलोरीमीटर क्या होता है? तो यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। कैलोरीमीटर का यूज़ किस में होता है? ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात करने में होता है। ठीक है, फिर देखिए कार्बोरेटर जो होता है इसका यूज़ किस में होता है? अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा के मिश्रण को बनाया जाता है। अब देखिए लिखा है कार्डियोग्राम क्या होता है? तो इसके द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। कार्डियोग्राम के द्वारा क्या होता है? हृदय की गति की जांच की जाती है। फिर क्रोनोमीटर क्या होता है? तो यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है क्रोनोमीटर, और इससे सही समय का पता लगता है। ठीक है, जलयानों के ऊपर लगा रहता है क्रोनोमीटर। फिर है सिनेमेटोग्राफ क्या होता है? तो इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रोजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है सिनेमेटोग्राफ का।
फिर देखिए कंपास बॉक्स जो होता है, इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। फिर कंप्यूटर एक प्रकार की गणितीय या यांत्रिक व्यवस्था है जिसका यूज़ किस लिए होता है, गणितीय समस्याओं को हल करने में। फिर देखिए लिखा है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, तो इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे कि नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है साइक्लोट्रॉन के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद है डेंसिटी मीटर। डेंसिटी मीटर क्या होता है, तो इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। डेंसिटी मीटर का यूज़ क्यों किया जाता है, घनत्व ज्ञात करने में। फिर है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन का यूज़ क्यों किया जाता है बताइए, तो डिक्टाफोन का यूज़ किया जाता है अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रायः ऑफिसों में प्रयोग किया जाता है। फिर है नमन मापी। नमन मापी क्या होता है, तो यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए यूज़ में आता है। फिर देखिए डायनमोमीटर। डायनमोमीटर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। यह बेसिकली एक प्रकार का यंत्र होता है जिसका जो यूज़ होता है वो इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए होता है। फिर देखिए एपिडास्कोप। एपिडास्कोप जो होता है उसका यूज़ क्यों होता है, तो इसका यूज़ जो होता है वो चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण करने के लिए, मतलब बहुत सारे जो चित्र होते हैं उसका प्रोजेक्शन करने के लिए एपिडास्कोप का यूज़ होता है। फिर है फेदोमीटर। फेदोमीटर क्या होता है, यह यंत्र जो है समुद्र की गहराई नापने के काम आता है। फिर है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो यह इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। फिर है गाइगर मूल काउंटर। गाइगर मूल काउंटर का यूज़ क्यों होता है, इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। फिर है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर का यूज़ क्यों होता है, तो इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। फिर देखिए लिखा है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप जो है इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो होता है इस उपकरण के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। फिर देखिए अक्यूमुलेटर। अक्यूमुलेटर क्या होता है, तो इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में ले लिया जा सकता है। अक्यूमुलेटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, विद्युत संग्रह करने के लिए किया जाता है। फिर देखिए एयरोमीटर। एयरोमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है, तो एयरोमीटर का जो यूज़ है वो किया जाता है वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में। फिर है अल्टीमीटर। इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है, तो अमीटर का जो उपयोग है वो विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, अमीटर का यूज़। फिर देखिए अनीमोमीटर। अनीमोमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है, तो हवा की शक्ति एवं गति को मापने के लिए अनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। फिर ऑडियोफोन। ऑडियोफोन जो होता है उसका यूज़ क्यों करते हैं, सुनने में सहायता के लिए, कान में लगाने के लिए ऑडियोफोन का यूज़ होता है। फिर देखिए ऑडियोमीटर। एक तरफ ये ऑडियोफोन है, ये ऑडियोमीटर है। ऑडियोमीटर का यूज़ क्यों होता है, तो यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम आता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज़ होता है। फिर देखिए स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, तो यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा हुआ रहता है। फिर सबमरीन, यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाले हलचल का भी ज्ञान होता है। सबमरीन क्या होता है, एक पानी के अंदर चलने वाला जलयान होता है। फिर देखिए स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर एक गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है। फिर देखिए बिस्कोमीटर। बिस्कोमीटर क्या होता है, तो यह द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला एक उपकरण है, बिस्कोमीटर। फिर है टेलीफोटोग्राफी। तो टेलीफोटोग्राफी जो है इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है। फिर है टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर का यूज़ क्यों होता है, तो यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण होता है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते हैं। फिर देखिए क्या टेलेक्स। टेलेक्स क्या होता है, तो इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे टेलेक्स कहते हैं। फिर है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का यूज़ क्यों होता है, तो इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
फिर देखिए टेलस्टार। टेलस्टार क्या होता है, तो यह अंतरिक्ष में एक स्थित ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविज़न तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं, और इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है, टेलस्टार को। फिर है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है, तो इसके प्रयोग से किसी भी वस्तु का ताप निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है थर्मोस्टेट के द्वारा। फिर देखिए थियोडोलाइट। थियोडोलाइट क्या होता है, तो यह अनुप्रस्थ एवं लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने वाला एक उपकरण होता है। फिर है एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर क्या होता है, तो एक्टियोमीटर आप देखिए सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला एक उपकरण होता है, एक्टियोमीटर। इसकी सहायता से क्या मापा जाता है, सूर्य की किरणों की तीव्रता। फिर देखिए लिखा है होबरक्राफ्ट। होबरक्राफ्ट क्या होता है, तो यह वाहन जो वायु की मोटी गद्दी पर चलता है, यह साधारण भूमि, दलदली, बर्फीली मैदानों, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है, इसे बोलते हैं होबरक्राफ्ट। फिर देखिए टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या होता है, तो यह वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने का उपकरण होता है। हाइड्रोफोन क्या होता है, तो यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम आने वाला एक उपकरण है। फिर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, इसकी सहायता से वायुमंडल से व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। फिर है स्क्रूगेज। स्क्रूगेज, इसका जो प्रयोग होता है वो बारीक तारों के व्यास नापने के काम आता है। फिर है किलोस्कोप। किलोस्कोप क्या है, तो टेलीविज़न के द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जा सकता है। फिर देखिए कैलिडोस्कोप। इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। फिर है लाइटिंग कंडक्टर। लाइटिंग कंडक्टर क्या होता है, तो यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है लाइटिंग कंडक्टर को, जिससे कि क्या होता है, उस पर बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी बिजली के प्रभाव से बचाने के लिए ऊंची इमारतों पर लाइटिंग कंडक्टर यूज किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है मेगाफोन। यह वह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। फिर है मैनोमीटर। गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद की जाती है। माइक्रोमीटर एक प्रकार का पैमाना होता है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है, अतः जिन वस्तुओं को आंख से नहीं देखा जा सकता उन्हें इस उपकरण से देख सकते हैं। फिर देखिए माइक्रोटोम। माइक्रोटोम किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के काम आता है जिसका सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। फिर है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, तो पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी के नापने के काम आता है ओडोमीटर। फिर है ओसिलोग्राफ। ओसिलोग्राफ क्या होता है, तो विद्युतीय एवं यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण होता है ओसिलोग्राफ। फिर देखिए पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, तो पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए ही को पानी के ऊपर की ओर दृश्य दिखाई पड़ सकता है। फिर देखिए पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्ट मीटर एवं अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फोनोग्राफ क्या होता है, तो ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। फिर है फोटोमीटर। यह दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। फिर है फोटो टेलीग्राफ। फोटो टेलीग्राफ क्या होता है, तो यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला उपकरण है। फिर देखिए अगला क्या है, अगला है साइटोट्रॉन। साइटोट्रॉन क्या होता है, तो यह एक कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए काम आने वाला उपकरण है। मतलब कि मान लीजिए आपको बारिश चाहिए लेकिन बारिश का मौसम नहीं है, तो ये बारिश का मौसम भी उत्पन्न कर सकता है। साइटोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करता है, आर्टिफिशियल वेदर। रडार क्या होता है, तो यह यंत्र अंतरिक्ष में आने वाले वायुयानों के संसूचन एवं उनकी स्थिति को ज्ञात करने के काम आता है। रेनगेज। रेनगेज क्या होता है, तो यह वर्षा नापने के काम आने वाला एक उपकरण होता है, रेनगेज। रेनगेज क्या होता है, वर्षा नापने के काम आता है। फिर है रेडियोमीटर। इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। फिर है रेडियो टेलीस्कोप। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है, रेडियो टेलीस्कोप की सहायता से।
फिर देखिए लिखा है रिफ्रैक्ट्रोमीटर। रिफ्रैक्ट्रोमीटर में क्या होता है कि यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है, यानी रिफ्रैक्ट्रोमीटर के द्वारा अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। फिर है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का पता लगाया जाता है। फिर है सेफ्टी लैंप। यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है सेफ्टी लैंप के द्वारा। फिर देखिए सेक्सटेंट क्या होता है, तो यह किसी ऊंचाई को यानी मीनार आदि को नापने के लिए काम आता है। फिर देखिए स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप में आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को ज्ञात किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।